यूपी के गाजियाबाद से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से हाई राइज सोसाइटी में मिसमैनेजमेंट की वजह से एक बच्चे की जान जा सकती थी। आपको बता दें ये जो पूरा मामला है गाजियाबाद के कौसाम्बी से आ रहा है, जहां पर मीडिया मैजेस्टिक सोसाइटी में एक 9 साल का बच्चा लिफ्ट में फंस जाता है और लगातार कई देर तक वो लिफ्ट में फंसा रहता है और आवाजें मारता है, चीख पुकार करता है, लेकिन कोई आवाज उसकी सुनने वाला वहां पे कोई नहीं होता है। एक बार तस्वीर देखते हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। साक्षी, ये तस्वीर में देखिए कि कैसे कि ये बच्चा आता है, लिफ्ट के अंदर घुसता है और ये खेल कूद कर रहा होता है। उसके बाद लिफ्ट के कई बटन ये दबाता है और अचानक से कोई तकनीकी खराबी आ जाती है लिफ्ट में, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक जाती है। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि लिफ्ट रुक चुकी है। उसके बाद बच्चा जो है वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और जिसके बाद एक दरवाज़ा जो है, फर्स्ट वाला दरवाज़ा, वो खुल जाता है, लेकिन वो जो लिफ्ट है दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच में ही रुक जाती है। साक्षी, इसके बाद जो है बच्चा पूरा बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर के बारे में? जी मुस्कान, जो ये तस्वीरें हैं ये लापरवाही की तस्वीरें हैं पेरेंट्स की तरफ से और मेंटेनेंस की तरफ से। आपको बता दें, जब लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है सोसाइटी की तरफ से, हाई राइज सोसाइटी में ज़्यादा मामले देखे जाते हैं क्योंकि लिफ्ट का उपयोग ज़्यादा वहाँ पर किया जाता है और ऐसे जो बच्चे हैं वो कई फंस चुके हैं। और आपको बता दें कि बच्चों की जान भी ऐसे में खतरे में होती है क्योंकि जब लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं तो सांस घुटने लगती है, बच्चे चीखते चिल्लाते हैं कई देर तक और कोई नहीं सुनता है। तो उसके बाद उनकी कई चीज़ें, कई बच्चे कई दिनों तक ट्रोमा में रहते हैं, उनको कोई भी चीज़ हो सकती है, मेंटली दिमाग में कुछ भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये तस्वीरें एक बड़ी लापरवाही का जो है पूरा वो दिखा रही हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई है पेरेंट्स की तरफ से, मेंटेनेंस की तरफ से, व्यवस्था की तरफ। क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको अकल नहीं है, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो लिफ्ट है वो टेक्निकल चीज़ है, उसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ सकता है जिससे आपका बच्चे की जान खतरे में हो सकती है। क्योंकि आप साफ तस्वीरों में देखिए किस तरह से बच्चा लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ है और वो नॉर्मल घुसता है, उसको नहीं पता चलता कि वो लिफ्ट के अंदर कब घुस जाता है। लिफ्ट के अंदर एंट्री करता है, जिसके बाद वो दोनों हाथों से लिफ्ट को खोलने की कोशिश भी करता है। और देखिए मैजिक की बात तो ये है कि लिफ्ट इतनी भारी होती है, इतने बड़े लोग भी उसको दोनों हाथ से नहीं खोल पाते, लेकिन बच्चे ने खोल दिया है। बच्चा किस तरह से ये लिफ्ट खोलता है, बार बार वो दरवाजा खुलता है, लेकिन जो मिड पार्ट में लिफ्ट पहुंच जाती है उसमें वो सिर्फ दीवार दिखती है। चीखने, बच्चे को थोड़ी देर तक कुछ समझ में नहीं आता, उसके बाद वो चीखने चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद मेंटेनेंस की तरफ से या कहीं से भी एक आदमी आता है, जिसके बाद वो उस बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जाता है। साक्षी, जैसे ये तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो एक बार नहीं कई बार वो गेट खोल देता है। लिफ्ट में ऐसा पॉसिबल बहुत कम ही होता है कि गेट आप हाथों से खोल पाए। वो लिफ्ट रुकी हुई है बीच मंजिल में, दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच में रुकी हुई है लिफ्ट। आपको बता दें ये टावर ए का बताया जा रहा है ये पूरा घटना जो है, और ये लिफ्ट की खराबी जब बच्चा ये इसमें घुसता है लिफ्ट में, उसके बाद वो कई बटन्स दबाता है, उसके बाद लिफ्ट पूरी खराब हो जाती है और बच्चा पूरा सहम जाता है, डर जाता है क्योंकि बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं है। साक्षी, 8 से 9-10 साल की उम्र का ये बच्चा है। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि कैसे वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख रहा है। बच्चे ने सूझबूझ लगाई अपनी और वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर, जिसके बाद से ही जो वहाँ पर मेंटेनेंस वाली टीम थी उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखकर बच्चे की जान बचाई और मौके रहते वहाँ पर पहुँच गया। आपको बता दें साक्षी, ये जो पूरी घटना हुई है ये बच्चा लगातार वहाँ पर 8 मिनट तक फंसा रहा। साक्षी, तो ये एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। मैनेजमेंट की जो लापरवाही है, मेंटेनेंस टीम की जो लापरवाही है, उसमें 8 मिनट में बच्चे की जान भी जा सकती थी। साक्षी जी, देखिए मुस्कान, ऐसे में क्या करना चाहिए, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, नादान रहते हैं। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, बच्चे के साथ हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, तो बच्चे को आप सिखाएं कि अगर आप बाई चांस लिफ्ट में फंस जाते हैं तो किस तरह से इमरजेंसी बटन को प्रेस करें, कहाँ पे इमरजेंसी बटन होता है। कोई भी बटन किसी भी टाइम पे प्रेस ना करें क्योंकि लिफ्ट जो होती है बहुत टेक्निकली उसमें चीज़ें रहती हैं। आप कभी भी अगर कोई भी बटन दबा देंगे तो बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे जब अकेले रहते हैं तो बटन प्रेस करने की जिद करते हैं। ऐसे में आपको अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि किस तरह से आप लिफ्ट में अगर सफ़र कर रहे हैं, लिफ्ट से जा रहे हैं, क्योंकि हर वक्त पेरेंट्स साथ में नहीं होते। कई बार ये भी होता है कि पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चे को बोल देते हैं आप जाइए, सामान लेकर आ जाइए, कुछ भी। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, अपने बच्चे को जब आप लिफ्ट में जाएं तो उसको सिखाएं, ट्रेनिंग दें कि किस तरह से आप लिफ्ट में एंट्री करें और कौन सा बटन आपको प्रेस करें। अगर आपको लग रहा है कि लिफ्ट फंस गई है तो आपको किस तरह से आपको लिफ्ट का कौन सा बटन प्रेस करना है। और अगर
आप वहाँ पे अगर लिफ्ट में कैमरा लगा हुआ है तो आप कैमरे की तरफ किस तरह से इशारा करें, क्या करना चाहिए, जो बच्चा डरे ना उसको बिल्कुल ही आप एक तरह से एकदम ट्रेनिंग दीजिए ताकि बच्चे लिफ्ट में ना फंसे और इस तरह की घटना जो हुई है उस पर रोकथाम की जा सके। मेंटेनेंस की तरफ से भी ये होना चाहिए कि सोसाइटी में हर वक्त लिफ्ट की देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि लिफ्ट एक बहुत अहम हिस्सा है सोसाइटी में, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, उसमें बच्चे बुजुर्ग बड़े सब लोग होते हैं। अभी हाल ही में एक घटना सामने आई थी यथार्थ हॉस्पिटल की, वहाँ पे भी लिफ्ट फंस गई थी, मरीज वगैरह सब फंस गए थे। ऐसे में लगातार लिफ्ट की घटनाएं जो है सामने आ रही है। ऐसे में हर किसी को जागरूक होने की ज़रूरत है और एक लिफ्ट एक्ट जो लगातार मांग की जा रही है उसको भी बनाने की ज़रूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो मैं बता दूं, जब उस बच्चे को बाहर निकाला गया तो वो बच्चा रो रहा था, बिलख रहा था और कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। उसके बाद वहाँ पर आसपास सोसाइटी में भी लोग डर गए, हड़कंप मच गया वहाँ पे, और सोसाइटी के जो लोग हैं वहाँ पे निवासी जो है वहाँ के, उन्होंने आरोप लगाया है, मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया है, बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। हो सकता है 8 मिनट में उस बच्चे की जान भी जा सकती थी। तो ऐसी चीज़ों में आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी हिफाजत खुद करें। देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।